आज हम बात करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टडी ऑफ आरएनए की। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। जो आरएनए हमारा बना होता है, किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एकल श्रृंखला। जो ये तुम्हारा आरएनए बेटा बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एकल श्रृंखला के रूप में सभी कोशिकाओं में साइटोसाल में पाया जाता है। कोशिका के साइटोसाल में पाया जाता है। साइटोसाल में पाया जाता है या मुख्यतः मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में होता है। जो तुम्हारा आरएनए होता है मुक्त अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? मुक्त अवस्था में कोशिका द्रव्य राइबोसोम उसमें होता है। राइबोसोम्स तथा केंद्रक अंतराद्रव्य जालिका में पाया जाता है। जब आरएनए की उपस्थित, ये जो तुम्हारा आरएनए होता है इसकी उपस्थित कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर क्वेश्चन आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो कोशिका को पावर हाउस कहते हैं। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। इसका संबंध यूकैरियोटिक गुणसूत्रों से होता है। इसका जो संबंध होता है, हमारा जो आरएनए का संबंध होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं से। अब हमारी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरी कौन होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। दो कोशिकाओं में पाया जाता है। अब इसका संबंध यूकैरियोटिक गुणसूत्र से होता है। मतलब जो हमारे इसका संबंध होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं से होता है। आरएनए में फास्फेरिक अम्ल, आरएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फास्फेरिक अम्ल पाया जाता है। आरएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फास्फेरिक अम्ल। फास्फेरिक अम्ल, राइबोज शर्करा तथा 4 क्षारक अम्ल मिलते हैं। इसमें फास्फोरिक अम्ल और राइबोज शर्करा, एवं 4 क्षारक मिलते हैं। 4 क्षारक मिलते हैं। 2 प्यूरीन। अब जब 4 क्षारक मिलते हैं कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 2 प्यूरीन होते हैं। 2 प्यूरीन होते हैं तथा 2 पिरामिडीन होते हैं। 2 प्यूरीन होते हैं, 2 पिरिमिडीन। आरएनए में थाइमिन क्षारक स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। मतलब एजी होता है। मतलब कौन होता है? प्यूरिन, एजी एडेनिन और ग्वानिन। और दूसरा कौन होता है? साइटोसिन और यूरेसिल। ये 2 पिरामिडीन होते हैं। 2 प्यूरिन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एक तीसरा इसमें पिरामिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल। अब यूरेसिल क्या होता है? थाइमिन क्षारक के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। मतलब थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। अब थाइमिन कौन होता है? टी। अब ये होता है एडेनिन और ग्वानिन और ये होता है साइटोसिल। और ये थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल क्षारक पाया जाता है। कुछ पादप विषाणुओं में, यहां तक समझ रहे होंगे आप सब लोग। अब
कुछ पादप विषाणुओं में आरएनए आनुवांशिक भांति की कार्य करता है। मतलब कुछ विषाणुओं में आरएनए, जो हमारा आरएनए होता है, देखो दो होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। ठीक है, हम डीएनए के बारे में पिछली क्लास में बता चुके हैं, आज आरएनए के बारे में बता रहा हूँ। आनुवांशिक पदार्थ की भांति कार्य करते हैं। आनुवांशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ की भांति आरएनए का मुख्य कार्य सूचना संवहन एवं वहन करना होता है। इसका कार्य क्या होता है? सूचना को प्रकाशित करना, सूचना का प्रकाशन करना। सभी कोशिकाओं में डीएनए, अब सभी कोशिकाओं में क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? हम शायद बता चुके होंगे आपको अपनी पिछली वाली कक्षा में। डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो तुम्हारा डीएनए का पूरा नाम होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब इसमें क्या होता है कि डीएनए के अतिरिक्त एक अन्य न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। डीएनए के अतिरिक्त कौन पाया जाता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसे हम कहते हैं आरएनए। राइबो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है आरएनए के अणु, जो आरएनए का अणु होता है, आरएनए का अणु ये किसमें जाता है? आरएनए का अणु डीएनए के अणुओं की भांति, इसके डीएनए के अणुओं की भांति, जो आरएनए होता है उसके डीएनए अणुओं की भांति अपेक्षाकृत बहुत छोटे, मतलब जो इसके होते हैं, आरएनए के अणु होते हैं, डीएनए की भांति में क्या होते हैं? बहुत अणु इसके छोटे होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बहुत छोटे होते। एक कोशिका में डीएनए की कुल मात्रा, अब जो एक कोशिका में किसकी मात्रा? डीएनए की कुल मात्रा से आरएनए की मात्रा। अब डीएनए की कुल मात्रा से आरएनए की मात्रा, ये हमारा आरएनए है, ठीक है। आरएनए की कुल मात्रा लगभग 8 गुना अधिक होती है। मतलब किसकी? डीएनए की 8 गुना होती है। किसकी मात्रा होती है? 8 गुना डीएनए की मात्रा। किससे? आरएनए से। कह रहा है, इसीलिए कह रहा है कि डीएनए की मात्रा लगभग 8 गुना अधिक होती। आरएनए के अणुओं में प्रतिलिपियां हजारों संख्या में, आरएनए की अणुओं में जो प्रतिलिपियां हजारों संख्या में प्रतिरक्षण निर्मित होता रहता है। क्या निर्मित होता रहता है? प्रतिरक्षण निर्मित होता रहता है। इसमें 8 गुना किसके साथ? आरएनए की अपेक्षा इसमें 8 गुना ज्यादा पाए जाते हैं। अब आरएनए हमारे होते हैं कितने प्रकार के? हम आपको बताने चल रहे हैं आरएनए के प्रकार। कितने प्रकार के हमारे आरएनए होते हैं, देख लीजिए भाई। संरचना आरएनए की कैसी बनती है? एकल श्रृंखला होती है इसकी। कैसी होती है? एकल श्रृंखला होती है। तो इसमें कौन कौन से? 2 प्यूरीन और 2 पिरामिडीन पाए जाते हैं। 2 प्यूरीन और 2 पिरामिडीन पाए जाते हैं। सी साइटोसिन, ए एडेनिन, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन, फिर जी ग्वानिन, ऐसे ही फिर यूरेसिल, ऐसे ही श्रृंखला पाई जाती है। एडेनिन और यूरेसिल
एडेनिन। ये इसके क्या होते हैं, बेस होते हैं। कह रहा है अब चलिए आप लोग देख लेंगे, ये आरएनए की एकल श्रृंखला होती है, एकल संरचना होती है, ठीक है। हम आपको ले चल रहे हैं आरएनए के अणुओं के प्रकार में। आरएनए हमारे कितने प्रकार के होते हैं वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। अभी आप सब लोग देखते रहिएगा ध्यान से। जो समझ में ना आए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप सबको। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकूँगा। अब आरएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। अब आरएनए हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के अणु प्रोटीन संश्लेषण को नियमित प्रत्येक कोशिकाओं में नियमित होते हैं। मतलब जो आरएनए होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा आरएनए आता है, आर आरएनए, आर आरएनए, जिसे हम कहते हैं राइबोसोमी आरएनए, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, राइबोसोमी आरएनए, राइबोसोमी आरएनए। और दूसरा आता है एमआरएनए, दूसरा आता है, ये इस्तेमाल में रहेंगे, एमआरएनए, ये एमआरएनए होता है। इसको हम कहते हैं संदेशवाहक आरएनए, इसको हम क्या कहते हैं, संदेशवाहक आरएनए। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, इसे हम राइबोसोमी आरएनए कहते हैं। अगला तीसरा है तुम्हारा स्थानांतरण या हस्तांतरण आरएनए, जिसे हम कहते हैं टीआरएनए, जिसे हम कहते हैं टीआरएनए। ठीक है, आप लोग इन सबको जो जो आपको समझ में आए नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका क्या होता है, एक एक का मैं कार्य बताया दे रहा हूं, ठीक है। आरएनए, आर आरएनए का मतलब क्या होता है। अब इसकी खोज किसने की थी, आर आरएनए की खोज किसने की थी, देख लीजिएगा। टीरियस एवं वाटसन ने की थी इसकी खोज, टीसियर्स एवं वाटसन ने की थी। वाटसन ने कौन से सन में की थी, 1958 में। कौन से सन में की थी, 1958 में। आरएनए की कोशिकाओं का कुल आरएनए लगभग 80% भाग होता है। कितना परसेंट, 80% भाग होता है। ये न्यूक्लियो प्रोटीन अणु होते हैं। ये कौन से अणु होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के अणु होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन अणु होते हैं। ये प्रमुख रूप से राइबोसोम नामक कोशिकांगों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, राइबोसोम कोशिकांग में पाए जाते हैं, कोशिकांगों में पाए जाते हैं। आरएनए का निर्माण न्यूक्लियोर से होता है। अब इसमें ये सामान्यतः किसमें, कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल 23S और 16S और 50S, अरे 5S के रूप में राइबोसोम उपलब्ध होते हैं। आरएनए का निर्माण पश्चात राइबोसोम के 2 यूनिटों से, कौन कौन 2 यूनिट, 30S और 16S के एक आरएनए से दूसरी बड़ी यूनिट, और एक दूसरी बड़ी यूनिट कौन होती है, 50S और 23S।
की कोशिकाओं से मिलता है। ठीक है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आरएनए के बारे में। अब इसके बाद हमारा आता है संदेशवाहक आरएनए। इसका निर्माण क्या हुआ है? इसका सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज सर्वप्रथम ज़ैबाक, संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए, इसकी खोज ज़ैबाक ने, जैकाब ने एवं मोनांड। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण निर्मित अनुवांशिक। अब इसमें क्या होता है? ये डीएनए एवं पूरक, ये डीएनए के पूरक के रूप में होते हैं। संदेशवाहक आरएनए, एम प्रोटीन आरएनए। अब इसमें कितना होता है? इनका जीवन काल कितना होता है? 2 से 3 मिनट का। इनका जीवन काल कितना होता है? 2 से 3 मिनट का होता है। अब इनका एम अणुभार कितना होता है एमआरएनए का? ठीक है, 50,000 से 2 लाख तक होता है। 50,000 से 2 लाख तक होता है। 2 लाख डाल्टन होता है। इनका जो अणुभार होता है 2 लाख डाल्टन तक संभावित होता है। इसका निर्माण डीएनए से होता है। अब इसका जो निर्माण होता है किससे होता है? डीएनए से। डीएनए हमारी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए से संभव होता है। प्रत्येक जीवन काल में प्रत्येक जीन अपना अलग अलग एमआरएनए, प्रत्येक जो जीन होते हैं वो अपना अलग अलग एमआरएनए निर्मित करते हैं। अब इसमें क्या पाया जाता है? यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन एवं एडेनिन होते हैं। ये एक क्षारक क्रम में सिंट्रोन के निर्मित एक जीन है। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा तुम्हारा, इसके बाद आता है टीआरएनए यानी इसे हम क्या कहते हैं? हस्तांतरण या ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। अब इसमें क्या होता है? यह लगभग 70 से, या कितना होता है? 70 से 75 न्यूक्लियोटाइड्स के, ये कितने न्यूक्लियोटाइड्स की एक श्रृंखला, छोटे आकार के, मतलब एक श्रृंखला के बने होते हैं। एक श्रृंखला छोटे आकार के राइबोन्यूक्लिक अम्लों का समूह है। अब इसका अधिकांश भाग, जो इसका श्रृंखला का अधिकांश भाग होता है, जो श्रृंखला इसकी होती है, इसकी जो श्रृंखला होती है कितनी अधिकांश भाग होता है? 80%। इसका जो 80% भाग द्विकुंडलीय होता है। इसका 80% भाग कैसा होता है बेटा? द्विकुंडलीय। जो 80% भाग होता है इसका 2 कुंडलीय हो जाता है। ट्रांसफार्मर आरएनए एमिनो अम्लों, किसमें? एमिनो अम्ल एवं एमआरएनए के पहचान सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? इनका अणुभार लगभग 25,000 डाल्टन होता है। इनका अणुभार कितना होता है? इनका अणुभार 25,000 डाल्टन होता है। डाल्टन होता है कोशिका के कुल आरएनए का लगभग 18 से 20%। 18 से, ये कोशिकाओं का जो होते हैं, कोशिका का ये हमारे 18 से 20%, 18 से 20% अंश हैं। 18 से 20% अंश है। टीआरएनए होता है, टीआरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के, टीआरएनए जो हमारा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला
श्रृंखला के साइटोसिन 5, सिरे जी ग्वानिन, सी साइटोसिन, तो CCCA इस क्रम में अनुक्रम में क्षारक अणु मिलते हैं, मतलब कि साइटोसिन और एडेनिन इस क्रम के क्षारक में ये मिलते हैं। टीआरएनए की खोज आर हॉली ने, टीआरएनए की खोज किसने की थी? आर हॉली ने, आर हॉली ने, HOLLEY, हॉली ने 1968 में की थी। 1968 में ईस्ट आरएनए में, किसमें देखा था इन्होंने? ईस्ट आरएनए में, ईस्ट की आरएनए में संश्लेषण देखा था। ठीक है, ये हमारे हो गए 3 आरएनए के बारे में हमने बता दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर समझ में ना आए वीडियो तो उसको कमेंट करके हमें बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई पहल के साथ में।